हमारे शास्त्रों ने कहा जहां पर बेटा पैदा होता है वो एक ही कुल को तारता है, लेकिन जहां बेटी पैदा होती है वो दो दो कुल को तारा करती है। इसलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सबको, सुजस धवल जग कह सबको, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सबको, सुजस धवल जग कह सबको। जब पुत्री पैदा होती है तो मेरे भाई बहन दो दो कुल को तारती है। एक तो जहां पैदा होती है वो कुल तरता है, और दूसरा जहां विवाह करके जाती है वो कुल भी तर जाता है। मेरे भाई बहन दो दो कुल को तारने वाली बेटी होती है। और हमने बड़ों के मुख से ऐसा सुना है, जब मनुष्य का एक भाग्य जागता है तो घर में बेटा पैदा होता है, और मनुष्य के 100 भाग्य जब जगते हैं तो घर में बेटी पैदा होती है। मेरे भाई बहन इसलिए बेटी को सौभाग्यवती कहा जाता है, बेटे को नहीं कहा जाता। जब 100 भाग्य जग जाते हैं तब घर में बेटी आती है। इसलिए बेटी पुण्य के कर्मों से प्राप्त होती है, और बेटी लक्ष्मी का स्वरूप होता है। मेरे भाई बहन इसलिए बेटी का सम्मान होना चाहिए। हाँ, और बेटी जब घर में पैदा होती है तो आप लोगों ने देखा है, लोग कहते हैं कि बेटी आई है अब खर्च कराएगी। नहीं नहीं, बेटी जब आती है तो तुम्हारे घर की संपत्ति बढ़ती है। आप लोगों ने देखा होगा, जब बेटी पैदा होती है तो उसके भाग्य से अपने आप व्यापार बढ़ने लग जाते हैं। वो अपना लेकर आती है और अपना ही खाती है भाई, किसी का नहीं खाती। हाँ, लोग कहते हैं बेटी आई खर्चे बढ़ाएगी। नहीं 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 नहीं, बेटी आती है तभी आपके घर में व्यापार बढ़ते हैं। बेटी लक्ष्मी बनकर आती है। और देखो, बेटी अपना ही लेकर आती है और अपना ही लेकर जाती है। हाँ, अपने भाग्य का घर उसको मिलता है। बहुत गरीब घर की लड़की भी कई बार बहुत अमीर परिवार में जाती है, और कई बार बहुत अमीर घर की लड़की बहुत गरीब परिवार में जाती है। वो अपना भाग्य लेकर आई है और अपना भाग्य ही वो खाया करती है, किसी की नहीं खाती मारे मारे। हाँ, इसलिए बेटी हर घर में पैदा होनी चाहिए। यदि घर में बेटी ना हो तो किसी गरीब कन्या के घर से विवाह करके कन्यादान करो। मेरे भाई बहन, जिस घर में बेटी पैदा नहीं होती उसमें उस घर में रस का वातावरण नहीं होता। हाँ, उनको मालूम नहीं होता प्रेम क्या है, सरसता क्या है, उमंगता क्या है, खर्चे क्या हैं। ये बेटी जिनके घर में नहीं होते उनको मालूम नहीं होता। उनको तो केवल अभिमान करना आता है। इसलिए मेरे भाई बहन, हर घर में बेटी हो इसका प्रयास, बेटी का आदर हो। और आजकल थोड़ी सी मुश्किल पड़ गई है, बेटी की शादी करके माँ बाप दे देते हैं और छोटी छोटी बातों में 1 मिनट में तलाक होता है। उसका कारण मैं अब उस बेटी की माँ को ही मानता हूँ। क्यों? ये जो फोन आ गए हैं ना, फोनों ने सत्यानाश कर दिया। हर समय बेटी को विवाह करके तुमने दे दिया, और तुरंत सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी, छींकते भी, उठते भी, बैठते भी तुम हर समय फोन में लगी हो। बेटा क्या हो रहा है? कुछ नहीं माता जी। पति ने हल्का सा नमक तेज हो गया, आज तुमने ठीक से नहीं भोजन नहीं बनाया, इतना कहा, बस बेटी ने तुरंत मां को फोन कर दिया, अम्मा तुम्हारे दामाद ने ऐसा कहा। अच्छा, अभी मैं समझाती हूं। तुरंत तुम फिर दामाद को समझाने लग जाती हो। उसका परिणाम क्या होता है? दामाद चिढ़ जाता है और कहता है अच्छा अपनी मैया को शिकायत करेगी, ले अभी बताता हूं। यहीं से तलखियां बढ़ती हैं। मेरे भाई बहन, थोड़ी सी संयम धारण करो। यदि बेटी कोई गलती कर करके, यदि बेटी दामाद कुछ गलती करके यदि बेटी आपको शिकायत करती है तो अपनी बेटी को समझाओ, नहीं बेटा कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगा, नया नया मामला है ना, वो दामाद भी तुझे समझ लेगा, कुछ दिन में तू भी समझ लेगी। नहीं बेटा मैं कुछ नहीं कहूंगी, तू अपने आप देख। यदि बहू कुछ कहे अपने पुत्र के विषय में तो अपने पुत्र को समझाओ, और बेटा बहू के विषय में कुछ कहे तो बेटे को समझाओ। बेटा
कोई बात नहीं, पढ़ लिख के आई है, इसने घर का काम नहीं किया है, इसको मालूम नहीं है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। अपने बेटे को समझाओ। हम गलती क्या करते हैं, बहू गलती करती है और बेटा आकर जब शिकायत करता है मां को, तो हम बहू के ऊपर चढ़ते हैं, और दामाद और बेटी के ऊपर कुछ हो जाता है तो फिर हम दामाद को समझाने लग जाते हैं। इससे रिश्ते बिगड़ रहे हैं मेरे भाई बहन। रिश्ते को बिगाड़ने वाला जो है ना, कौआ के जन्म में, अगले जन्म में कौए की यूनी मिलती है, चाहे मां हो, चाहे बाप हो, चाहे रिश्तेदार हो। इसलिए किसी का बसा हुआ परिवार का टूटने का कारण आप ना बन जाओ मेरे भाई बहन। इसलिए परिवार को संभालने का काम कर सकते हो तो करो, नहीं तो तोड़ने का काम मत करो।